मिसलेनियस बच्चों चैप्टर 10 वेक्टर 10 बेटे बस सब आवाज नहीं बिल्कुल भी। हमने 6 7 तक कर लिए थे। अच्छा एक एग्जांपल रहता है हमारा राइट, वो लास्ट वाला वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहले बल्कि वही कर लो। एग्जांपल 30 बच्चों, सभी बच्चे उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इस पर लिख लो 100%। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कर रहे हैं एग्जांपल 30। ध्यान से देखो उसमें क्या लिखा हुआ है। 3 बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर आई जे के, बच्चों तुम्हें पता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं आई जे के, ऑलरेडी बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तुम्हें पता है इस बारे में। पढ़ा रहा हूँ बेटे, मैं पढ़ा रहा हूँ और बातें कर रहे हो तुम लोग। हाँ बच्चों, अल्फा वेक्टर की आपको वैल्यू गिवन है इसके अंदर। अल्फा वेक्टर की वैल्यू गिवन है 3i माइनस जे और बीटा वेक्टर की वैल्यू गिवन है 2i प्लस जे माइनस 3k। एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर वेयर बीटा 1 पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर। बच्चों आप क्वेश्चन को समझो कि क्या गिवन है आपको। आप ध्यान से देखो आपको गिवन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जांपल 10, और ये क्वेश्चन मैं अभी समझा रहा हूँ, समझोगे और अभी तुम साथ साथ इसका टेस्ट दोगे मुझे, अभी सब लिख कर दिखाओगे, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा। समझ गए? ध्यान से देखो, अल्फा वेक्टर गिवन है, बीटा वेक्टर गिवन है, एक्सप्रेस बीटा इन द फॉर्म ऑफ बीटा 1 प्लस बीटा 2। इसका मतलब क्या है बच्चों कि आप इस बीटा वेक्टर के 2 टुकड़े करो, उसमें से एक बीटा 1 होगा, एक बीटा 2 होगा, और बीटा 1 अल्फा के पैरेलल होना चाहिए, और जो बीटा 2 तुम बताओगे ना वो इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, अल्फा के परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे मान लो 9 है, 9 के 2 टुकड़े करो 5 और 4, उसमें एक इवन होना चाहिए, एक ऑड होना चाहिए। तो 5 प्लस 4 5 ऑड है और 4 इवन है। ऐसे बच्चों इस बीटा वेक्टर के आपको 2 टुकड़े करने हैं, बीटा 1 प्लस बीटा 2। वो तुम्हें बताना है कि बीटा 1 वेक्टर कौन सा होगा, बीटा 2 कौन सा होगा, वो हमें बताना है। क्वेश्चन समझ आया राइट? तो सबसे पहले आप सबकी नजर बोर्ड पर देखो, आप ध्यान से बच्चों कि बीटा 1 वेक्टर अगर पैरेलल है बच्चों, तो मैंने पैरेलल की कंडीशन बताई थी कि इन दोनों के बीच में t आना चाहिए। If a vector is equal to t times b vector, then 2 vectors are parallel। तो इन दोनों के बीच में क्या आना चाहिए बच्चों? t, राइट? अब अल्फा वेक्टर की वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर। बीटा 1 वेक्टर is equal to t into 3i माइनस जे। तो ये बीटा 1 वेक्टर की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। क्लियर? अब लिखो बीटा 2 मिलेगा। तो बीटा 1 वेक्टर, आप ये बीटा 1 वेक्टर की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें। तो देखो आप बीटा वेक्टर की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, बीटा वेक्टर की वैल्यू यहाँ लगा दो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू बीटा 1 की वैल्यू लगाओ t इंटू 3i कैप माइनस जे कैप और प्लस में बीटा 2 वेक्टर। तो ध्यान से देखो मैंने क्या किया, बीटा 1 वेक्टर की वैल्यू और बीटा वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी है, इससे मुझे बीटा 2 वेक्टर मिल जाएगा। अब इन सबको उठाकर लेफ्ट में लेकर जाओ। अच्छा आई कैप के साथ आप आई कैप लगाना बच्चों, तो माइनस 3t आई कैप और माइनस टी जे कैप इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। पहले समझ लो जिसका अलजेब्रा वीक है, मैं ओनली अलजेब्रा का काम कर रहा हूँ मैं। अब इन दोनों में से आई कैप कॉमन ले लो, आई कैप कॉमन लोगे तो 2 माइनस 3t आ जाएगा, और जे कैप भी कॉमन ले लो आप, तो यहाँ 1 प्लस t आ जाएगा, और माइनस का 3k कैप इज इक्वल टू बीटा 2 वेक्टर। ये आपके पास बीटा 2 वेक्टर आ गया राइट? अब बीटा 2 वेक्टर जो है वो किसके परपेंडिकुलर है? अल्फा के। अगर 2 वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ बच्चों बीटा 2 वेक्टर परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, इसका मतलब है बीटा 2 डॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। बीटा 2 वेक्टर इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, बताओ डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं बच्चों? बताओ। आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ, तो 3 यहाँ से 3 उठाओगे, सुनो इधर, यहाँ से 3 उठाओगे और यहाँ से 2 माइनस 3 भी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ बच्चों में, और प्लस में यहाँ से j का कोफिशिएंट -1 और यहाँ से j का कोफिशिएंट
1 प्लस डी प्लस 0 क्यों कर दिया मैंने? यहाँ पर क्यों नहीं? अब यहाँ से t की वैल्यू आएगी 6 माइनस 90 माइनस 1 और माइनस c इज इक्वल टू 0, 5 माइनस 10t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1/2। ये t की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा बच्चों, तो इससे मुझे क्या मिलेगा? बीटा 1 वेक्टर, और यही t की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? बीटा 2 वेक्टर। समझ आया? ये t की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, क्या मिलेगा आपको? बीटा 1 वेक्टर, और ये t की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, क्या मिलेगा? बीटा 2 वेक्टर। और यही तो चाहता था मैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि बीटा वेक्टर के दो टुकड़े करो, बीटा 1 प्लस बीटा 2, और बीटा 1 की वैल्यू बताओ और बीटा 2 की वैल्यू बताओ, वो हमने बता दी। तो आंसर तुम्हारा यहाँ से आएगा बच्चों, यहाँ से। तो आंसर के लिए बीटा 1 वेक्टर t की वैल्यू 1/2 पुट कर दो, 1/2 इंटू 3i माइनस j कैप, एक तो ये आंसर आएगा। क्लियर? और यहाँ से तुम्हें बीटा 2 वेक्टर मिलेगा, तो इसको सोल्व करके मुझे बताना होगा। 1/2 पुट करना बच्चों, यहाँ पर कितना होगा? 2 माइनस 3/2, 4 माइनस 3 1/2, तो 1/2 i कैप। अब ये t की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर दो, 1 प्लस 1/2 कितना होगा? 3/2, तो प्लस में क्या मिलेगा बच्चों? 3/2 j कैप, 3/2 j कैप, और t की वैल्यू 1/2 यहाँ पर तुम्हें और तो है नहीं, माइनस 3 k कैप। ये आंसर है। तो आपने t की वैल्यू यहाँ भी पुट करनी है और यहाँ भी पुट करनी है। ये क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, इसमें कुछ भी पूछना हो तो भी आप पूछ सकते हो। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट बच्चों बोर्ड पर देखो, आप सभी बच्चे एनसीईआरटी निकालो, मिसलेनियस बच्चों। एनसीईआरटी मिसलेनियस के अंदर हमारा 9th क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट r which divides the line joining the point P and Q। r जो है बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं इंटरनली। यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर गिवन है 2a प्लस b, और यहाँ पर बच्चों a माइनस 3b, ये पोजीशन वेक्टर गिवन है, एक्सटर्नली लिखा हुआ है। ओके ओके ओके, तो r पॉइंट बच्चों मैं यहाँ ले लेता हूँ, r पॉइंट को बाहर ले लो बच्चों। क्लियर? r पॉइंट को बाहर ले लो, और रेशियो दे रखा है बच्चों 1:2, रेशियो 1:2 गिवन है। और हमें ये भी प्रूव करना है कि P इज द मिड पॉइंट, आल्सो प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट एक्सटर्नली बच्चों। तो लिख लेना आप, ये एक्सटर्नली है। अच्छा एक बात बताओ, याद करो मैंने क्या बताया था एक्सटर्नली और इंटरनली में? सेक्शन फॉर्मूला में एक्सटर्नली में माइनस साइन आएगा। तो बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ PV, PV का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ R। याद करो क्या ट्रिक्स थी बच्चों? 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू दिस माइनस माइनस 1 इंटू a माइनस 3b माइनस 2 इंटू 2a प्लस b अपॉन में 1 माइनस 2। इसको सोल्व कर लो आप। a माइनस 4a कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस 3a, माइनस 3b माइनस 2b कितना हो जाएगा? माइनस 5b, और बच्चों इसको जब सोल्व करोगे माइनस उड़ा दोगे तो 3a प्लस 5b आ जाएगा। तो ये हुआ बच्चों r का पोजीशन वेक्टर। राइट? क्लियर? पता चला कैसे किया मैंने? अब वो ये बोल रहे हैं कि आल्सो प्रूव दैट P इज द मिड पॉइंट। हमें प्रूव करना है बच्चों की P मिड पॉइंट है। अब क्या करो, सुनो इधर, R और Q, R का पोजीशन वेक्टर तुमने निकाला 3a प्लस 5b, और Q का पोजीशन वेक्टर निकाला है a माइनस 3b। राइट? और मुझे इसका मिड पॉइंट चाहिए, R और Q का मिड पॉइंट चाहिए बच्चों मुझे, और मुझे प्रूव करना है कि वो P है। क्लियर? मुझे प्रूव करना है कि वो P है, P इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था बच्चों? मिड पॉइंट M का फॉर्मूला क्या था, याद करो? 1:1 रेशियो। मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा? 1:1 इंटरनली, 1 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, तो क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस 3b प्लस 1 इंटू दिस 3a प्लस 5b, और अपोन में क्या होगा बच्चों? 1 प्लस 1। इसको सोल्व करना, आंसर क्या आ रहा है बच्चों? a और 3a कितना हो गया? 4a, और माइनस 3b प्लस 5b कितना हो जाएगा? प्लस का 2b, और नीचे क्या है बच्चों? 2। तो आंसर क्या आ रहा है? ये 2a प्लस b। इसका मतलब ये हुआ
कि मुझे अच्छा बच्चों सुनो इधर, मिड पॉइंट भी जो है 2a प्लस बी, राइट। तो इसको मैं रेड सर्कल दे देता हूँ। तो यहाँ मिड पॉइंट है, ये p के पोजीशन वेक्टर है और ये भी है, तो हेंस प्रूव। तो हेंस क्या प्रूव कर दिया आपने, p इज द मिड पॉइंट, लिख देना p इज द मिड पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट आप देखो बच्चों, आप 10th क्वेश्चन मिसलेनियस बच्चों, बस बेटिया भाई नहीं, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आपको गिवन है, बोर्ड पर देखना बच्चों आप ध्यान से। टू एडजेसेंट साइड्स आपको गिवन है, आवाज नहीं बच्चों, क्यों बोल रहे हो, 2i माइनस 4j प्लस 5k और i माइनस 2j माइनस 3k, ये टू एडजेसेंट साइड्स गिवन है बच्चों आपको। फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू diagonals, also find area of ABCD parallelogram। एरिया तो फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ, यस बच्चों, एरिया तो आप खुद सोल्व करो, राइट। तो एरिया कैसे निकालते हैं बच्चों, एरिया का फॉर्मूला कौन बताएगा, मॉडुलस AB वेक्टर क्रॉस AD वेक्टर, ये आप करोगे सॉल्व योरसेल्फ, सॉल्व योरसेल्फ। एरिया का फॉर्मूला आता है ना, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है ना बच्चों डिटरमिनेंट मेथड से, तो उससे एरिया आ जाएगा, ये काम तुम खुद करोगे। नेक्स्ट है फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स। अब डायगोनल्स के लिए क्या करेंगे तुम बताओ, याद करो लॉ ऑफ ट्रायंगल बच्चों। अच्छा, सबकी नजरें बोर्ड पर, बाद में नोट करना, बाद में नोट करना बच्चों। मैंने A to C एरो दे दिया अपने आप, तुम कहोगे सर आपने C to A क्यों नहीं दिया, आप दे सकते हो, मैंने A to C एरो दे दिया। और BD पर बताओ एरो, D to B चाहते हो या B to D चाहते हो, B to D, तो लो बच्चों क्लियर। अब सुनना बच्चों मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब। इन ट्रायंगल ABD, अब सबकी नजर ट्रायंगल ABD पर, लॉ ऑफ ट्रायंगल याद करो, ABD याद करो, लॉ ऑफ ट्रायंगल की स्टेटमेंट क्या थी, अगर टू साइड सेम ऑर्डर में है, अगर टू साइड सेम ऑर्डर में है, देन थर्ड साइड जो अपोजिट ऑर्डर में होगी वो उसका रिजल्टेंट होगी, राइट। तो इन ट्रायंगल ABD बताओ कौन सी दो साइड सेम ऑर्डर में है, AB और BD, तो इनको मैं प्लस करूंगा, AB प्लस BD इज इक्वल टू AD, क्योंकि वो अपोजिट ऑर्डर में है। कैसे पता चलता है कि वो अपोजिट ऑर्डर में है, दोनों के टर्मिनल, अगर इसका टर्मिनल देखो यहाँ पर आ रहा है और इसका टर्मिनल भी यहाँ पर आ रहा है, जब दोनों के टर्मिनल टकराते हैं तो उसको हम अपोजिट ऑर्डर बोलते हैं, राइट। AB प्लस BD इज इक्वल टू AD वेक्टर। अब बच्चों AB वेक्टर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2i माइनस 4j प्लस 5k प्लस, और AD वेक्टर की वैल्यू AB और AD तो उधर है, अच्छा BD मुझे चाहिए, तो BD वेक्टर और AD वेक्टर है I माइनस 2j माइनस 3k। अब आप इसको उठाकर उधर ले जाओ, BD वेक्टर I माइनस 2j माइनस 3k माइनस 2i माइनस 4j प्लस का 5k करना बच्चों। I माइनस 2i क्या होगा, माइनस 2j प्लस 4j क्या होगा, प्लस का 2j माइनस 3k माइनस 5k माइनस का 8k, ये आ गया BD वेक्टर। और तुमसे क्या पूछा गया था, फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू डायगोनल्स, पैरेलल टू डायगोनल्स। अब इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, BD इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो और उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो। बताओ इसकी लेंथ क्या होगी, जल्दी बताओ, 1 प्लस 4 प्लस 64 69, और BD कैप बच्चों, BD कैप यूनिट वेक्टर टू BD क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, BD वेक्टर अपॉन में मॉडुलस BD, तो माइनस I प्लस का 2j माइनस का 8k और नीचे क्या आ जाएगा √69। तो एक आंसर आपका आ चुका है। अब सुनो बच्चों इधर √69 कैसे हटेगा। अब बच्चों सुनो इधर AC वेक्टर कौन बताएगा कैसे निकालेंगे AC वेक्टर।
देखो जो AD है ना वो BC है, पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम में तो सेम डायरेक्शन दे दो, दोनों साइड्स क्या होती है बच्चों, लेंथ में इक्वल होती हैं। अगर दो साइड्स लेंथ में इक्वल हो तो वेक्टर भी सेम होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। अगर दो साइड्स की लेंथ सेम हो तो वेक्टर भी क्या होते हैं। तो मैं BC वेक्टर को क्या लिख रहा हूँ बच्चों, I माइनस 2J माइनस 3K। एग्री बच्चों, राइट। अब बताओ इन ट्रायंगल ABC कैसे निकालोगे बच्चों, जल्दी बताओ। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, इन दोनों को प्लस करना है तो उससे क्या आ जाएगा AC। तुम यहाँ पहुंच जाओगे, फिर लेंथ निकालोगी, फिर डिवाइड करोगी, क्लियर। करो अभी सोल्व करो, AC वेक्टर का यूनिट वेक्टर बेटे, करो अभी सोल्व करो इसको, निकालो बच्चों यूनिट वेक्टर टू AC। हाँ बच्चों, AC वेक्टर जो आ रहा है बच्चों, दोनों को प्लस ही तो करना है बच्चों, 3I माइनस 6J और प्लस का 2K, इन दोनों को प्लस ही तो करना है। इसमें क्या परेशानी है मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा। अरे यार ऐसे लल्लू बच्चे हैं, मैं क्या करूं। अब लेंथ निकालो इसकी, 9 प्लस 36 प्लस 4 कितना हो गया, ये 7 हो गया। अब AC कैप निकाल लो। तुम मुझसे कौन सा ऐसे स्टूपिड वाला काम करवाते हो, ये लो। तुम्हें आता क्या है, कुछ नहीं कर पाते यार तुम लोग। सर ये बताओ किसने पूछा? ठीक है। हाँ बच्चों, 11th क्वेश्चन मिसलेनियस। शो दैट डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस आर दिस। डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड, याद करो मैंने इसके बारे में बहुत बार बताया तुम्हें। 3 एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और यहाँ पर यूनिट वेक्टर है बच्चों। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी लेंथ क्या होगी बच्चों, 1। अगर यूनिट वेक्टर है तो उसकी लेंथ क्या होगी, 1। इक्वली इंक्लाइंड बच्चों, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होगा, जो ये वाला एंगल होगा एक्स वाला अल्फा, दूसरा एंगल मैंने बीटा लिया था वो भी अल्फा, और तीसरा एंगल जो गामा लिया था वो भी अल्फा। तो इसकी डायग्राम बच्चों बोर्ड पर देखना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, OP इज अ यूनिट वेक्टर, तो इसकी लेंथ 1 है। ये एंगल अल्फा, ये वाला एंगल भी अल्फा और ये वाला एंगल भी अल्फा, याद आ रहे। अब OP इज अ यूनिट वेक्टर, OP इज अ यूनिट वेक्टर, क्लियर। लेंथ 1, एंगल बच्चों फॉर्मूला एक था बच्चों हमारे पास, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, पर मैं अल्फा लिखूंगा, प्लस cos स्क्वायर गामा, पर मैं अल्फा लिखूंगा, इज इक्वल टू 1, क्योंकि तीनों एंगल क्या है, सेम। कैसे पता चला मुझे तीनों एंगल सेम है, कौन मुझे बता रहा है, क्वेश्चन में गिवन है। कौन सा वर्ड, इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, तीनों एंगल सेम। तो 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3, cos अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। क्लियर। अब चेक करो, आपका आंसर आ चुका है। यही तो तुम्हें प्रूव करना था कि डायरेक्शन कोसाइंस बच्चों क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं cos अल्फा, cos अल्फा, cos अल्फा। एक्चुअल में अल्फा बीटा गामा होते हैं ना, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा। और तुम्हारे पास तो तीनों एंगल इक्वल हैं, तो cos अल्फा, cos अल्फा, cos अल्फा, तो प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये आपका आंसर आ चुका है। तो 11th क्वेश्चन खत्म हो चुका है। लिखो आप बच्चों, राइट डाउन। बस बच्चों, बस इधर देखो आप। 12th क्वेश्चन मिसलेनियस का दीपिका ने सोल्व कर दिया, बहुत अच्छा लगा। और बाकी बच्चे भी, कुछ एक बच्चे एंड तक पहुंच गए थे पर आगे नहीं कर पाए। ए वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 4J प्लस 2K। मुश्किल नहीं था, पता है, तुम लोग सोचते नहीं हो, तुम दिमाग नहीं चलाते, मुश्किल नहीं था। C वेक्टर इज इक्वल टू 2I माइनस J प्लस 4K। फाइंड वेक्टर D which is perpendicular to
A and B, find vector D which is perpendicular to A and B और C dot D तुम्हें दे रखा है 15। याद करो क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी याद करो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी याद करो बच्चों कि अगर A क्रॉस B का जो भी आंसर आता है A क्रॉस B इक्वल टू C, देन C इज परपेंडिकुलर टू A and D। यानी अगर D वेक्टर परपेंडिकुलर है A and B के, इसका मतलब क्या हुआ, अगर D वेक्टर परपेंडिकुलर है A and B के, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो 0 होगा यार वो D वेक्टर के इक्वल होगा, राइट? जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो D वेक्टर के इक्वल होगा, पर जो वेक्टर है D वेक्टर वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, तो हम पता है क्या करेंगे, बाहर में लैम्डा लगा देंगे। समझ आ गया? तो D वेक्टर, सुनो बच्चों इधर, इसका मतलब ये हुआ कि D वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर क्रॉस D वेक्टर। तो अब सब बच्चे जल्दी से A क्रॉस B करेंगे। A क्रॉस B I कैप, J कैप, K कैप और इनके कोएफिशिएंट्स बच्चों 1, 4, 2, 3, -2, 7। बताओ मुझे जल्दी से सोल्व करके A क्रॉस B कितना आ रहा है? सोल्व करो बच्चों, A क्रॉस B कितना आ रहा है? 18 आई कैप 18 आई कैप 18 I कैप आ रहा है, माइनस जे कैप माइनस J कैप, माइनस 14 के कैप चेक कर नीति का ठीक है ये क्या D वेक्टर ये है? 32 आई कैप या यहाँ ही तो गलत हो गया, अब कहाँ से पैसे मिलते तुझे? 18 I ठीक है, नहीं 32 आई 32 I कैप माइनस J कैप माइनस 14 के कैप। सोहम तो पहले ही हार गया यार। अब D वेक्टर, अब सुनो बच्चों इधर C डॉट D 15 है बच्चों, राइट? तो C और D का डॉट प्रोडक्ट करो इसका और इसका, 2 इंटू लैम्डा इंटू 32, 2 इंटू 32 लैम्डा, राइट? और माइनस 1 इंटू माइनस लैम्डा, पता चल रहा है? माइनस लैम्डा, J को J से करते हैं, K को K से करते हैं, प्लस 4 इंटू माइनस 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो गया 64 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 56 लैम्डा। बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? दोनों जहां पर, अच्छा हाँ 15। C डॉट D कितना दे रखा है? 15। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है? बोलो ना, 15/9। ये लैम्डा आ गया, राइट? अब याद करो बच्चों D वेक्टर कितना है, तुम्हें D वेक्टर निकालना था ना। अब लैम्डा आ गया 15/9, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जब आप 15/9 यहाँ लगा दोगे तो कटिंग भी तो हो रही है, ये 3 5 3 3 राइट? इसकी कटिंग कर लो बच्चों और इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, तो ये तुम्हारा आंसर है। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, राइट? आप ना प्रॉपर्टीज के अंदर ये लिख दो, आप प्रॉपर्टीज में ये बात लिख दो कि A क्रॉस B इज इक्वल टू C। इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू C, देन C वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B। ऐसे लिख लो, C वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A क्रॉस B, उसमें ऐड कर लो। नेक्स्ट बच्चों सुनो इधर, बस 13th क्वेश्चन मिसलेनियस, बिल्कुल हवाएंगे बच्चों। 13th क्वेश्चन मिसलेनियस, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I plus J plus K with a unit vector along the sum of the vector this and this, with a unit vector along the sum of vector this and this is equal to 1। कर सकते हो तुम, ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, बोलो हो गया? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर A वेक्टर is equal to I plus J plus K with a unit vector along the sum of B वेक्टर है बच्चों 2I plus 4J minus 5K और C वेक्टर है lambda I plus 2J plus 3K। अब सुनो बच्चों इधर, A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of with a unit vector along the sum of B plus C is equal to 1। ये है कहानी बच्चों। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा
क्वेश्चन तुम्हारे सामने, बताओ मुझे इसमें क्या करना है, जल्दी बताओ। पहला स्टेप बताओ। पहले मैं b प्लस सी निकालूंगा, फिर उसको उसकी लेंथ से डिवाइड करूंगा, फिर उसको डॉट प्रोडक्ट करूंगा मैं। मुश्किल नहीं है, लेंथी है। आप पहले b प्लस सी करो बच्चों। b प्लस सी कैसे करेंगे बच्चों? बोर्ड पर देखो जिसको नहीं आता। बस बेटे बस इधर देखो, आप इधर देखो। b प्लस सी बच्चों, पहले आप पहले के प्लस कैसे करोगे आप? i कैप कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा बच्चों? 2 प्लस लैम्डा। इन दोनों में 4 प्लस 2 कितना होता है? 6j कैप, और -5 प्लस 3 कितना होगा? -2k कैप। ये b प्लस सी आ गया। बताओ इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? उसकी लेंथ से डिवाइड, तो यूनिट वेक्टर 2b प्लस सी इज इक्वल टू i कैप 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अंडर रूट में इसका कंपोनेंट का स्क्वायर 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर 36 प्लस 4। सोल्व करना बच्चों, किसने सोल्व किया हुआ? 44 एक सेकेंड, इसको सोल्व करके बता रहे तो मुझे फाइनल पूरा वो बता क्या आ रहा है। क्वाड्रेटिक बन रही है 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस, अब बता 44 लैम्डा नहीं बेटे, नहीं, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये यूनिट वेक्टर नहीं निकालेगी तो यूनिट वेक्टर नहीं निकालेगी, बिना उसके डॉट प्रोडक्ट कर देगी, बिना यूनिट वेक्टर के। और अगर किसी बच्चे ने ये काम नहीं किया है तो इसको उसका सॉल्यूशन गलत है, क्योंकि मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। सीधा बैठ, मुझे इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। यूनिट वेक्टर आप क्वेश्चन पढ़ो ना क्या लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर कैसे आता है? इसी को पुट कर दो ना। हाँ, तो यूनिट वेक्टर का इसका डॉट प्रोडक्ट नहीं करेंगे फिर। क्या किया मैंने? मैं तो कुछ करे ही नहीं है। अब यहाँ जाओ बच्चों, a वेक्टर, इधर सुनो आप, a वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i को i से, j को j से, तो यहाँ से 1 उठाओ और यहाँ से 2 प्लस लैम्डा उठाओ। 1 इंटू 2 प्लस लैम्डा, फिर यहाँ से 1 उठाओ और वहां से 6 उठाओ बच्चों, फिर यहाँ से 1 उठाओ और वहां से -2 उठाओ, और नीचे बच्चों अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44 इज इक्वल टू 1। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आता है ना। अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना और सोल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, और लैम्डा आ गया तो आंसर आ गया, वही तो चाहिए। अच्छा 6 माइनस 2 कितना होगा बच्चों? 4, और 4 प्लस 2 कितना होगा? 6। तो लैम्डा प्लस 6 तो ऊपर आ रहे हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। कर दो बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे, लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर बताओ क्या होगा? लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर कैंसिल। अब यहां से सोल्व करना बच्चों, इसको इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ। 12 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 8 लैम्डा। 44 माइनस दिस 8 लैम्डा इज इक्वल टू 1। एनी डाउट? आंसर आ चुके हैं? क्या हम सही हैं?